आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। आइए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के बैनर तले आज हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। श्री छोगलाल जी गोई पार्षद हैं, अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ विराजे हैं दिनेश श्रीमाली, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उदयपुर के निवासी हैं। नरेंद्र जी कहार हमारे साथ ही हैं जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी माथुर बैठे हैं, इस होटल के ओनर भी हैं और महासचिव हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ उमेश जी चौहान जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ विराजे कन्हैयालाल जी साहू जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं पत्रकार साथियों के लिए। साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी परियार, धोनी जी पटनाकर, गोविंद सिंह जी पत्रकार, सतीश जी मेघवाल, विनय राज जी गहलोत, अभिमन्यु जी, सारे पत्रकार यहाँ में विराजमान हैं। आइए आज हम मुद्दे पे आए हैं आयड़ नदी के। आयड़ नदी में पानी बह रहा है, रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पेपर मीडिया में हम देख रहे हैं, और माननीय छोगलाल जी जो आए दिन हम देख रहे हैं बहुत ही चर्चा में मसरूफ हो रहे हैं, चर्चा की है। तो आपसे हम चालू करना चाहते हैं, जो आयड़ नदी का विकास हुआ और अभी जनता क्या बोल रही है, पत्रकार क्या बोल रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें। बाबुल जी नमस्कार, सबको नमस्कार। हम सब लोगों ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले आयड़ नदी को देखी है। सारे बम्बूल थे, उसमें पत्थर थे, पूरी आयड़ नदी में गड्ढे थे, हम सब लोगों ने देख रखा है। हमारे आदरणीय पहले जो विधायक थे गुलाब चंद जी कटारिया, उनके द्वारा आज से 4-5 साल पहले लगभग 400-500 टन मलबा आयड़ से निकाला। ये कोई मैं ऐसे ही गुलाब जी की फाप बड़े नहीं कर रहा हूँ, बट आप सबको मीडिया वालों को मालूम है कि 5 साल पहले भी आयड़ नदी से 400-500 ट्रक मलबा निकाला। फिर उसके बाद में भी हम उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद में हम देखते थे कि जब भी बारिश चली जाती तो उस आयड़ नदी में जितने भी अंग्रेजी बबूल होते थे, उस अंग्रेजी बबूल में वो प्लास्टिक की थैलियाँ फंस जाती थी, नीली पीली काली पीली, सब लोग जानते हैं। तो वो आयड़ नदी बहुत सूगली थी। हम अशोकनगर शमशान घाट पर बैठते थे, वहाँ से भी बदबू आती थी, कारण के कई सारे भरे हुए गंडकड़े पंडकड़े वो सब वहीं से। लेकिन आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, वहाँ लोग बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, गार्डन भी लगाया, ठीक है, गार्डन बह गया, पत्थर है, अच्छी आपदा जब आती है तो कुछ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, पत्थर नहीं पाए हैं, बहुत सुंदर है। आप स्वयं इसको देखना। आज जब ये अभी बारिश तो आयड़ की नदी का पानी कम हो गया है, पत्थर उखड़े ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था एक न्यूज़ चैनल वाले को कि भाई उदयपुर न्यूज़ चैनल, क्या नाम उनका, मयूर जोशी, मैंने कहा वो कह रहा शर्त लगा लो। अब शर्त क्या, कांदा लगाना क्या, और वापिस बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो पत्थर ढंग से, तो इसलिए वो सुंदर बन गई है, सुंदर बनेगी। जो कमियां है, हमारे साथ ये कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं, दिनेश जी श्रीमाली, तो जो कमियां हैं सब मिलकर दूर करेंगे यार। तो बात आप पे चल रही है, आपने जो सारा जवाब दिया था, आपने बताया पत्थर है जो 4-6 महीने में वो भी वापस घास भी लग जाएगी, बात वो नहीं है। बात ये है जो हमारे मेयर साहब हैं वो खुद ही इंजीनियर है, जैसा कि बताया। तो कितनी बार होता है बोर्ड बैठता है, 2-3 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ 2-4 अच्छे से टॉप क्लास के इंजीनियर्स उनके साथ बैठ लेते हैं, उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो उदयपुर वास्तव में वेनिस बना होता और सुंदर बन जाता। उसको बाबूलाल जी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा बोर्ड अभी 4-5 साल हुए बोर्ड बना है। बाकी ये नदी का काम, स्मार्ट सिटी का काम, ये तो 10 साल पहले हो गया था, पिछले बोर्ड ने सारा काम किया था, हमारा कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। और महापौर जीएस टांक साहब का तो इस नदी में कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई अलग ही प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी वाले तय कर रहे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर होता है उसका प्रमुख। इसलिए तुम महापौर का नाम मत लो, जबरदस्ती का घसीट रहे हो। महापौर में क्या लेना देना उस बात में? स्मार्ट सिटी का काम जो हो रहा है उसका महापौर का कोई लेना देना नहीं है। महापौर जरा देख सकता है तो भाई खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेंडर हुआ वो तो अलग, मेरा ज़्यादा जानकारी ये दे देंगे। दिनेश जी आप बताइए, वास्तव आप भी बहुत जानकार हैं, तो नहीं, पिछले 20-25 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता को यह बताया जा रहा है कि आयड़ को वेनिस नदी बना देंगे। आयड़ को वेनिस नदी बनाने के नाम पे लंबे समय से उदयपुर शहर की जनता से वोट लिए जा रहे हैं और इनके नेता रेगुलर जीतते जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि पहले ऐसा था। आयड़ नदी जब बनी
तब से ऐसा था। तो पिछले 25 साल से 30 साल से इनका बोर्ड है, इनका विधायक है, इन लोगों ने आयर नदी पे कोई भी काम नहीं किया। एक प्रोजेक्ट आया स्मार्ट सिटी का, आज दिन तक उदयपुर शहर की जनता को ये पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में आयर नदी पर कितना खर्च हुआ है। रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कोई कह रहा 49 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 75 करोड़, कोई 100 करोड़। तो आज दिन तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आयर पे कितना पैसा लगाया वो भी आम जन को मालूम नहीं है। ये जनता को मालूम होना चाहिए कि यह पैसा जो है जनता का पैसा है, तो जनता को ये तो मालूम चले कि आयर नदी में पैसा कितना लगाया गया। फिर पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में, पहले स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। एक ने पत्थर लगाए, ये नहीं बहा, ये नहीं बहा, सारा का सारा जितना 50 करोड़ के लगभग पैसा लगाया उसका सत्यानाश हो चुका है। चाहे अब उसके ऊपर वापिस आप रिपेयर कराते रहो, मेंटेनेंस करते रहो, ये तो सिस्टम है, नगर निगम का सिस्टम है। पहले रोड बनवाती है, पहले खड्डा खुदवा देती है, फिर रोड बनवाती है, फिर रोड बनवाती है, वापिस खड्डा खुदाती है, फिर नाली बनवाती है, नाली उड़ाती है, इधर से ये निकालती है। इन सब चीज़ों में इन लोगों के कमीशन फिक्स होते हैं। कमीशन फिक्स होते हैं तो जनता का पैसा तो एक विकास की तरफ लगाने का होता है, परंतु उस पैसे में से मैक्सिमम पैसा जो है कमीशन खोरी में चला जाता है। वो बोर्ड में, इनके नेताओं में, इनके अधिकारियों में बरसों से जो अधिकारी जमे हुए हैं उन सब की लापरवाही है। अब ये डाल रहे हैं जिला कलेक्टर पे और अधिकारियों पे। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे थे जब जिला कलेक्टर ये काम कर रहे थे, अधिकारी ये काम कर रहे थे, आप चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपकी उसमें पार्टनरशिप थी, आपके अधिकारी वहाँ लगे हुए थे, तो और आप खुद जनप्रतिनिधि थे, आपके एमएलए जा के देख रहे थे, आदरणीय महामहिम वहाँ जा कर देख रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि नदी में कोई भी पत्थर या कोई भी गार्डन किसी भी हालत में नहीं चलेगा। और जहाँ तक आपदा की बात है, वेनिस नदी में आपदा पहली बार आई क्या? हर साल पानी छोड़ते हैं, उनको पता नहीं, पहली बार देखा उन्होंने कि पानी छोड़ेंगे और पानी निकल जाएगा और गार्डन बह जाएगा या पत्थर टूट जाएंगे या पत्थर चले जाएंगे। तो ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक नया उद्योग है और उस उद्योग में इन सब लोगों ने कमाया करी है। इनको पता है कि आपदा का नाम लेकर हम सब बच जाएंगे। उदयपुर शहर की भोली भाली जनता को एक बार पुनः गुमराह करने कि ये कलेक्टर का काम है और ये आपदा आ गई इसलिए हो गया। आपसे मेरा दिनेश जी एक सवाल मेरा ये भी है कि चलिए मान लेते हैं कि आप जैसा बता रहे हो कि पिछले 25 साल से इनका बोर्ड है और ये जो भी आप बता रहे हैं कि आपदा आती है करती है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का क्या काम होता है? क्या एक आप जो है मजबूत विपक्ष के रूप में आप बैठे हुए हैं सामने की तरफ, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए भरपूर आवाज़ उठा के प्रयास क्यों नहीं किया कि जनता का पैसा जो व्यर्थ जा रहा है वो उसको रोका जा सके? एक मजबूत आवाज़ बन के आप लोग क्यों नहीं सामने आए? नहीं, हम लोग जब बोर्ड में थे, पिछला इससे पहले 9 से 14 वाले बोर्ड में मैं भी था, नेता प्रतिपक्ष था। हमने हर सिस्टम का विरोध किया। इनकी जो योजनाएं थी, जो इनके प्रोजेक्ट थे, उन सब में हमने कमियां बताने की प्रयास किया। परंतु जब भी बोर्ड की बैठक में कमियां बताने का प्रयास करते थे, ये खड़े होकर के जनगण मन चालू कर देते थे। ये इनका एक सिस्टम बना हुआ, आज से नहीं लंबे समय से। विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष का कोई भी पार्षद बोलेगा तो इनकी भाजपा ऑफिस में पहले एक ट्रेनिंग होती है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, जिसको प्री बोर्ड की बैठक होती है कहते हैं, और एक 2-4 पार्षद को ट्रेन करते हैं कि कोई भी पार्षद बोले तो उसके पास जाके बैठो बैठो बैठो, उसको पकड़ लेना, वो हल्ला करना, ताकि वो उसका मुद्दा छुप जाए और जनता ये देखे कि नहीं पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया। कोई पंगा नहीं, ये इनके प्री प्लान होते हैं, बोलने नहीं देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनका बोर्ड है। तो निश्चित रूप से जब भी हमारे समय में और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे पर विपक्ष बोलने का प्रयास करता है, अपनी बात कहने का प्रयास करता है, ये सुनने को तैयार नहीं है। ये जनगण मन कर देते हैं और अपने पार्षदों को भेज करके सामने वाले पार्षद को दबाने का प्रयास करते हैं, वो हल्ला करवाते हैं, खुद के बोर्ड में खुद ही माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और किसी को बोलने नहीं देते। हकीकत में पतले पत्थर लगाए थे जिसने भी 5 बरस पहले, 4 साल पहले, वो सब बह के चले गए। तो मैं स्वयं नया पार्षद बना था, आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब कटारे को, प्रतिपक्ष के नेता को मैंने कहा, मैंने पॉइंट नोट करना, सब ध्यान देना, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ये पतले पत्थर थे इसलिए बह के चले गए। और इस प्रोजेक्ट में ये तो लिखा हुआ है ही है कि हम इसमें पत्थर जड़ेंगे, गार्डन लगाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनता है। कोई पार्षद ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, किसी सांसद ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया,
वो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बनाया, जिसमें जिला कलेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो गुलाब जी ने कहा आप क्या करें? मैंने कहा वैसा वैसा करो, ये जो पत्थर 2 इंची बाई 2.5 इंची का वो बह के चले गए। मैंने कहा अभी स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रदीप जी सांगावत है, आप उनको फोन करो और उनको कहो कि ये मोटे मोटे पत्थर 4-4, 6-6 इंची जाड़े पत्थर लगा हुए हैं, जब क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट में पत्थर लगाने का है साइन भी, किसी की औकात थोड़ी कि बिना प्रोजेक्ट पास किए हुए वहाँ पत्थर जड़ देंगे। अरे सुन लो मेरी बात। तो फिर उन्होंने जाड़े पत्थर लगाए, इस जाड़े पत्थर पे भी हवा उड़ी के बह जाएंगे। मैंने कहा जाड़े पत्थर नहीं बहेंगे, उड़ नहीं बहे। इसलिए ये प्रोजेक्ट 5-6 साल पहले का बना हुआ है और उस प्रोजेक्ट को बनाने में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो नगर निगम के लोग भी होंगे, पीडब्ल्यूडी के भी होंगे, और इन्होंने कहा कि सारे ही चोरते हैं। अरे सारे चोरते नहीं होते भाई साहब, 2-4 चोर के पीछे पूरा हिंदुस्तान बदनाम है। चोर तो यूं तो आपके वो थे, राजीव, क्या नाम है उनका, गांधी, राजीव गांधी भी अपने भाषणों में कहते थे कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे आते आते चारा नहीं मिलते हैं। तो चोट्टा बना तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है यार, हम क्या करें? बस ऐसी बात पे आते हैं, आपने जैसा बताया बड़े बड़े IAS RAS बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, इंजीनियर्स बैठते हैं, लेकिन बात वर्षों पुरानी करते हैं अपन, 2, 4, 5 नहीं, 7, 15, 20, 15, 18, 20 साल की। फिर हम CPS वाले स्कूल पे जो भोपालपुरा क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट में देखते हैं तो CPS भी लगता है कि जैसे पानी के बीच में उस नदी के पास ही बना हुआ है। और नदी की जो 200 फीट की लगभग बताते हैं, 200 मीटर की चौड़ाई थी, आज वो लगभग 100 मीटर में सिमट गई है। उसके बारे में क्या है? मेरे से पूछ रहे हो, उसके बारे में क्या कर सकते हो आप? अभी हमारे ताराचंद जी जो MLA बने नए 25 बार गए उस आड़ में, जिला कलेक्टर को लेके गए, रहे ना, सब देख रहे हो। अब उन्होंने कहा मैं अतिक्रमण हटाऊंगा, नप्ती करूंगा, लेकिन अधिकारी कोई माने जाएगा यार, करे जाएगा। ड्यूटी किसकी है? एक MLA क्या कर सकता है? बोल सकता है भाई इसकी नप्ती दो, किसके? क्या आप सब पत्रकार के पास कोई नप्ती आई क्या आयर की? कोई निकालते ही नहीं है भाई साहब। तो इसका एक कारण ये नहीं मानते हो आप कि भाई कुछ, चाहे वो अधिकारी हुआ चाहे जनप्रतिनिधि हुआ, उसकी वजह से जो आम जन को नुकसान होता है उसकी भरपाई किस ढंग से हो सकती है? क्या इसके बारे में आप बताएंगे कि भाई ये इससे जो बेचारा एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसका वो कुछ हल्का सा कुछ कर लेता है तो उसके ऊपर तो घास गिर जाती है, बट ऐसे जो रसूख वाले लोग हैं उनके ऊपर कभी घास नहीं गिरती है। इसका क्या कारण है? रसूख वाले भाई साहब बहुत बड़े अप्रोचेबल होते हैं, उन्हीं के लिए रसूख वाले काम जो नीचे कर्मचारी करते हैं ना, वो तो नीचे के लोग करते हैं। अब मान लो ऊपर वाले ही कहीं से फोन आ गया CM का, CM के PA का, वहां से तो नीचे वाले कलेक्टर भी कह देगा अरे यार अभी ऐसा करो कि यार वो काम नया और पहले उसको पूरा करो, तो वो पूरा करने को तो सब समझते हैं दिनेश जी यार। क्या देश केवल गरीबों को ही छूटेगा? अब अच्छे लोग आ रहे हैं। देखो शोभालाल जी ने जो बात कही है, जिनका सार समझ में आ रहा है, उन्होंने राजीव गांधी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे इतने ही पहुँचते हैं। तो इनका मतलब ये है कि उन्होंने कहा तो अभी भी चल रहा है भ्रष्टाचार, कौन रोक रहा है? चल रहा है, रोज ट्रेप हो रहे हैं। पर अंतर दोनों में ये है कि राजीव गांधी जी एक शेरदिल आदमी था। हाँ, उसने ये बात स्वीकार करी, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार पर आज के समय में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे बार MLA साहब जा रहे हैं, महामहिम साहब भी जा रहे हैं, और आज भी छोगालाल जी कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े पत्थर लगवाए। आज खुद मैं देख के आया हूँ वहाँ, वही इतने पत्थर लग रहे हैं मैक्सिमम जगह, हो सकता है कहीं कहीं बड़े मोटे लगाए हो तो फॉर्मेलिटी के लिए। तीसरी बात कि आप जो अतिक्रमण ने ताराचंद जी ने मीटर ने ये बात करे हो, मैं कह रहा हूँ कि वो किस लिए जा रहे हैं? ताराचंद जी 25 बार जाके आ गए, क्या फर्क पड़ा है नदी पे, यूँ बताओ। दूसरा, खुद मेयर साहब एक बहुत बड़े इंजीनियर है, ये उदयपुर शहर की जनता को ये कहकर इनको मेयर बनाया गया, बाकी तो दूसरे भी स्वयं छोटेलाल जी बन जाते, मनोहर जी बन जाते, परंतु उनको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये दोनों इंजीनियर नहीं थे, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो इंजीनियर को बनाया। और 5 साल के बाद में आज वो कह रहे हैं कि मैं तो उदयपुर शहर में 5 साल पहले ही जाया था। ये जनता के साथ विश्वासघात सबसे बड़ा है। उनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि नहीं भाई मैं 5 साल पहले आया, मेरे को न तो हिरन मंडी वाली रोड पता है, न मुझे आयड का कोई प्रोजेक्ट पता है, न मैं इंजीनियर हूँ, न मैं जानता हूँ, न मेरा डिपार्टमेंट नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरी बात मानता है। आज स्थिति ये हो गई है कि खाली
मेयर साहब नाम के रह गई है, स्टाम्प है एक, उदयपुर शहर में काम और कोई कर रहा है, जनता आक्रोशित है। जनता को ये मेयर साहब को और उन मेयर साहब को बनाने वाले महामहिम को भी बताना चाहिए कि क्यों ये कहा कि उदयपुर शहर के विकास के लिए एक बड़ा इंजीनियर ला रहा हूँ, उसको बनाया जाए। दूसरे बन जाते हमारे लोकल, हम इनको पकड़ते कि तुमने ये गलती क्यों करी है। कहने का मतलब है कि जो अभी मेयर साहब हैं, गोविंद सिंह जी ढांक साहब हैं, वो एक कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। 100% कठपुतली है वो, 100% बता सकते हैं किसके इशारे पे हो रहा है? उनके किसके इशारे पे हो रहा है? महामहिम के इशारे पे हो रहा है। किसके इशारे से कर सकते हैं? उदयपुर किसके इशारे पे चलता है? नहीं आइए धीरे धीरे आज दिन तक मेयर साहब यूं कैसे कह सकते हैं उदयपुर शहर की जनता को कि मैं तो 5 साल पहले ही उदयपुर आया था। आइए छोकलाल जी साहब, मैं आपको ले जाता हूँ। बीती ताई विचार दे, जो बीत गई है, जो गुजर चुका है, जो बह चुका है, इसके ऊपर आगे क्या अच्छाई हो सकती है? अब अच्छाई पे आते हैं, तो आप बताइए इसको कैसे क्या सुधार करके उदयपुर को कैसे वेनिस बनाया जाए? जिलों की नगरी यही है, वर्ल्ड फेम है, तो कैसे क्या उसमें सुधार? ऐसा है बाबूलाल जी, पहली बात है कि वेनिस करना कहना बंद कर दो। व्हाट इज दिस वेनिस? हमारे आहड़ सभ्यता। अरे महामहिम नाराज हो जाएंगे आपसे, हो जाएंगे। देखो किसी का उदाहरण, महामहिम नाराज हो जाएंगे। वो 20 साल से कह रहे हैं वेनिस और आप कह रहे हो वेनिस नहीं कह रहे। पहली बात तो सुन लो, महामहिम ने ये कहा कि लोग और वेनिस को बहुत सुंदर कहते हैं। आज हमारे कहते हैं ये हमारा बेटा तो चांद का टुकड़ा है, तो चांद थोड़ी हो गया क्या यार? उपाधि दी थी यार, ऐसी सुंदर बननी चाहिए। आपने ठंडा पकड़ लिया, वेनिस वोनिस। किसने कह दिया वेनिस? उसने तो सिर्फ ये कहता। आज मैं कहता हूँ कि यार ये बाबूलाल जी तो कृष्ण भगवान जैसे लग रहे हैं। अरे एक उपाधि दी थी यार। नहीं, हम उनका कदर करते हैं, बहुत वास्तव में भाई वैसी सुंदर होनी चाहिए। सुंदर लाएंगे। अरे यार सुंदर हुई है, छोटे छोटे नहा पड़ रहे हैं। कल फोटो देखा वीडियो में, कितनी धोबड़ी चमक रही है, पत्थर चमक रहे हैं। पहले तो बम्बूल के पेड़ होते थे, जो ही नदी डाउन होती थी और बम्बूल के पेड़ और उसके ऊपर नीली पीली हरी थैलियां होती थी। अभी जाके देखो सारे व्हाट्सएप पे हरी हरी दोबड़ी चमक रही है, पत्थर चमक रहे हैं। व्हाट्सएप निकालो ना। बबूल के पेड़ थे, उदयपुर शहर के बीच बबूल के पेड़ थे, हरी नीली थैलियां, तो उसका जिम्मेदार कौन था? यहाँ का एमएलए नहीं था, यहाँ का मेयर नहीं था, यहाँ का डिप्टी मेयर नहीं था, पार्षद नहीं थे, कोई नहीं था। बताओ ऐसा है जिम्मेदार? अरे जिम्मेदार सुन तो लो बात यार। अरे सुनो, आप सुनो। स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार राज्य सरकार का हिस्सा होता है, दोनों ने मिलकर के ये काम किया। नगर निगम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाने के लिए गुलाबचंद कटारे ने और उसके बोर्ड ने, चंद्र सिंह कोठारी और इन सब लोगों ने प्रयास किया, हम इतने साइन करेंगे तो ये शहर उदयपुर स्मार्ट सिटी में आएगा और फिर पैसा आएगा। बाकी इतना भ्रष्टाचार करेंगे, ये साइन नहीं यार। आप साइन से ज्यादा आप कांग्रेस के हो, आप प्रतिपक्ष के हो, तो आपकी ड्यूटी है भ्रष्टाचार करेंगे। आपकी ड्यूटी है। हिरण मंगरी वाली रोड की हालत देखो आप। अरे ये कहना आसान है यार, करोड़ों लगा आरोप प्रत्यारोप करना बहुत ही सरल है, इजी है, उसको साबित करना बहुत कठिन होता है। साबित तो कोई करता नहीं है, यही खाल चलता है, तो क्या करें हम। हमने तो आज अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे गोविंद सिंह ताक ने कुमार को भट्टा के यहाँ फ्लाई ओवर बनाया, वो सेवाश्रम के वहाँ फ्लाई ओवर बनाया, और अभी हमारे इस नगर निगम ने, ताराचंद जी ने, हमने सब मिलकर वो एलिवेटेड रोड को वहाँ गए थे। कहाँ पे? अरे यार वहाँ हाईकोर्ट, वहाँ से आदेश लेके आए, बनना बोर्ड काम हो रहा है।